वैक्सीन लगाने के बाद शरीर में खून के थक्के जमने के केसेस सामने आने के बाद यूरोप के 3 बड़े देशों यानी कि फ्रांस, इटली और जर्मनी समेत दुनिया के 12 देशों ने भारत में जिस वैक्सीन का बड़े लेवल पर प्रोडक्शन किया जा रहा है और 16 जनवरी के बाद जिस वैक्सीन को बड़े लेवल पर यूज किया जा रहा है यानी कि कोविशील्ड, उस पर अस्थायी रूप से बैन लगा दिया है, यानी कि उसके प्रयोग को रोक दिया है। लेकिन क्या वाकई में कोई वैक्सीन शरीर में खून के थक्के जमा सकती है? क्या ये वैक्सीन भारत में अब प्रयोग होनी बंद हो जाएगी? इन तमाम सवालों का जवाब देगी हमारी ये वीडियो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन, जिसे कि एस्ट्राजेनेका जो कि एक ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी है और इसके साथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों ने इसे बनाया है, लेकिन इसका प्रोडक्शन भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रहा है और भारत में ये बड़े लेवल पर यूज की जा रही है। लेकिन एस्ट्राजेनेका की इस वैक्सीन को यूरोप के कई देशों ने निलंबित कर दिया है अस्थायी रूप से। इस वैक्सीन पर आरोप लगा कि इस वैक्सीन को लगाने के बाद लोगों के शरीर में खून के थक्के जमने लगे, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग होने लगी। लेकिन क्या वैक्सीन ब्लड क्लॉटिंग कर सकती है? इस पर यूरोपियन यूनियन के औषधि एजेंसी यानी कि मेडिकल एजेंसी ने बयान जारी करते हुए ये कहा है कि एस्ट्राजेनेका और वैक्सीन लगाने के बाद जो ब्लड क्लॉटिंग के मामले सामने आ रहे हैं उसका आपस में कोई संबंध नहीं है। एस्ट्राजेनेका पूरी तरीके से एक सुरक्षित वैक्सीन है और इससे पहले एस्ट्राजेनेका कंपनी ने भी बयान जारी करते हुए ये कह दिया था कि उनकी वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है और ब्लड क्लॉटिंग के मामले जो कुछ मरीजों में सामने आ रहे हैं वो पहले की किसी बीमारी की वजह से हो सकते हैं, उसका वैक्सीन से कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन ये ब्लड क्लॉटिंग होती क्या है? इसको लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स, जो कि एक अमेरिकन अखबार है, इसके अलावा गार्डियन अखबार के साथ साथ अलग अलग अखबारों ने, जो दुनिया भर के विश्व प्रसिद्ध अखबार है, उन्होंने एक रिसर्च की है। उन्हीं रिसर्च को साझा करते हुए हम ये वीडियो आप तक लेकर आए हैं, जिसके जरिए हम आपको ये बताएंगे कि क्या वैक्सीन लगाने के बाद ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है? क्या आपके शरीर में प्लेटलेट्स कम हो सकते हैं? आइए आपको बताते हैं। बीबीसी अखबार के मेडिकल डेस्क के मुताबिक ब्रिटेन और यूरोप समेत अब तक 1,70,00,000 लोगों को यही कोविशील्ड, जिसे कि ब्रिटेन और यूरोप में एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की बनाई हुई वैक्सीन के नाम से जाना जाता है, वो लगाई जा चुकी है, जिसमें ब्लड क्लॉटिंग के मामले सामने आए हैं 37। इसमें उन्होंने भारत का एग्जाम्पल देते हुए ये कहा है कि अगर भारत में 130 करोड़ की जनसंख्या को ये कोविशील्ड वैक्सीन लग जाती है तो उसमें ब्लड क्लॉटिंग के मामले सामने आएंगे तकरीबन 2800, जो कि उम्मीद से बेहद कम है। और इससे ये भी पता चलता है कि जो ये ब्लड क्लॉटिंग के मामले सामने आए हैं उनका वैक्सीन से कोई संबंध नहीं है। हो सकता है कि इन लोगों को ब्लड क्लॉटिंग की समस्या पहले से रही हो। ब्रिटेन के गार्डियन अखबार के मुताबिक वैक्सीन और खून के थक्के जमने का कोई आपस में संबंध नहीं होता है। सिर्फ यही नहीं, एस्ट्राजेनेका कंपनी ने 8 मार्च तक का अपने वैक्सीनेशन का डेटा, जो कि उसने ब्रिटेन और यूरोप में लगाया है, उसको जनता के सामने रखा है, जिसमें यह पाया गया है कि यूरोपियन यूनियन के अलग अलग देशों और ब्रिटेन में डीप वेन थ्रोम्बोसिस की 15 घटनाएं और पल्मोनरी एम्बोलिस की 22 घटनाएं रिपोर्ट हुई हैं। कंपनी ने यह कहा है कि जितनी आबादी को वैक्सीन लगी है उसके हिसाब से ये घटनाएं उम्मीद से बहुत ही कम रही हैं। लेकिन जिन 2 बीमारियों का मैंने जिक्र किया है वो दोनों होती क्या है, चलिए आपको वो बता देते हैं। डीप वेन थ्रोम्बोसिस एक बेहद गंभीर बीमारी है जिसमें शरीर के भीतर नसों में खून के थक्के बनने लगते हैं। आमतौर पर ये जांघ या पैरों की नसों में होता है, मगर शरीर के बाकी हिस्सों में भी ये फैल सकता है। तो वहीं दूसरी ओर जब फेफड़ों की धमनियों में ब्लॉकेज होता है तो उसे कहा जाता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अधिकतर केसेस में डीप वेन थ्रोम्बोसिस के बाद होने वाली ये बीमारी है। ये तब होती है जब नसों में जमे खून के थक्के फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स से जब जॉन हॉपकिंस के विशेषज्ञों ने बातचीत की तो उन्होंने भी ये बताया कि वैक्सीन का ब्लड क्लॉटिंग से कोई संबंध नहीं होता है। हालांकि जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने एक महत्वपूर्ण बात कही है प्लेटलेट्स के ऊपर। उन्होंने बताया है कि जब कुछ समय पहले तक मीजल्स, मम्स और रूबेला की वैक्सीन बच्चों को दी जाती थी तो कुछ समय के लिए बच्चों में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती थी, लेकिन ये बहुत ही कम समय के लिए होता था। इसके अलावा आपको ये भी बताते चले कि जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों के मुताबिक जब फाइजर वैक्सीन, मॉडर्ना वैक्सीन और एस्ट्राजेनेका की ये वैक्सीन लोगों तक पहुंचाई गई तो जब उन्हें पहली डोज दी गई उसके बाद कई लोगों में प्लेटलेट्स कम हो गए, लेकिन जैसे ही लोगों को दूसरी डोज दी गई तो लोगों की जो प्लेटलेट्स की संख्या थी वो दोबारा से नॉर्मल लेवल पर आ गई। इसी के साथ विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि प्लेटलेट्स का अचानक से पहली डोज के बाद कम हो जाना एक नॉर्मल बात है, जिसे कि जब दूसरी डोज दी जाती है तो प्लेटलेट्स दोबारा से नॉर्मल स्थिति में आ जाते हैं।
हालांकि भारत के लिए अच्छी बात यह है कि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जो भी ब्लड क्लॉटिंग के मामले सामने आए हैं एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लेने के बाद, उनमें किसी भी वैक्सीन का प्रोडक्शन SII यानी कि भारत की पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने नहीं किया है। तो अब आते हैं हम अपने दूसरे सवाल पर कि क्या भारत में जिस तरीके से यूरोप में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन, जिसे कि हम कोविशील्ड नाम से भी जानते हैं, क्या वो बंद हो जाएगी? तो इसका उत्तर है नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह साफ किया है कि भारत में इस वक्त 2 वैक्सीन महत्वपूर्ण लेवल पर अपने पहुंच चुकी हैं, जिसका नाम है कोवैक्सीन और कोविशील्ड। कोवैक्सीन जहां भारत बायोटेक की बनाई हुई है और इसका प्रोडक्शन पूरी तरीके से भारत में हुआ है, इसको बनाया भी भारत में है और इसे बनाया भी भारत के ही वैज्ञानिकों ने है। और दूसरी है कोविशील्ड, जिसको बनाया है एस्ट्राजेनेका, जो कि एक ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी है, और इसी के साथ इसको बनाने में मदद की है ऑक्सफोर्ड के विशेषज्ञों यानी कि वैज्ञानिकों ने। और इसका बड़े लेवल पर प्रोडक्शन कर रहा है SII यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियों में से एक है। लेकिन वहीं कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि विदेश में जो भी ब्लड क्लॉटिंग के मामले सामने आए हैं एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लेने पर, उसमें से किसी भी वैक्सीन को भारत की SII ने नहीं बनाया है। हालांकि विदेशों में जो एस्ट्राजेनेका यानी कि कोविशील्ड दूसरे नाम से बन रही है, उसमें कहीं कोई चूक हो सकती है, लेकिन आप भारत में जो वैक्सीन ले रहे हैं उसमें ना तो कोई चूक है और वो 100% पूरी तरीके से सुरक्षित है, क्योंकि भारत में अभी तक ब्लड क्लॉटिंग का या फिर खून के थक्के जमने का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। भारत में अगर वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बारे में बात करें तो अभी तक 3 करोड़ 29 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, चाहे वो कोविशील्ड हो या फिर कोवैक्सीन। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि अब भारत में रिकॉर्ड स्तर पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो चुका है। 15 मार्च को तकरीबन 30 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। तो इसलिए अगर आप भारत में हैं तो बेझिझक वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि भारत में बन रही वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।